अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आप पाकिस्तान क्रिकेट से खुद को दूर नहीं रख सकते हैं, या यूं कहूं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही मिजरी से अपने आप को दूर नहीं रख सकते। देखिए, अगर आप एज अ क्रिकेट फैन देखेंगे तो इस टाइम पर पाकिस्तान बड़े बुरे फेज से गुजर रहा है, और पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक ही चीज कंसिस्टेंट है और वो है चेंज। हर दूसरे दिन कोई बदल जाता है, हर दूसरे दिन कोई नया कप्तान, कोई नया कोच आ जाता है, और इसके बीच में कोई बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आ जाती है। और एक स्टोरी आई निकलकर पाकिस्तान के साउद शकील की तरफ से। अगर मैं आपसे कहूं कि दो टीम आपस में मैच खेल रही है, जिसमें से एक टीम का एक खिलाड़ी इस वजह से आउट हो जाता है क्योंकि वो सो रहा होता है। जी हाँ, और उस सोने की वजह से जो ऑपोजिशन है उसको 3 बॉलों में 4 विकेट मिल जाती है। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी, इंट्रीगिंग सी स्टोरी होती है। आगे हम बात करेंगे कोच और दो क्रूशल प्लेयर्स के बारे भी, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी में हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो बताता है कहीं ना कहीं कि यार प्रोफेशनलिज्म की कमी है। जिस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट इतने बुरे फेज से गुजर रहा है कि शायद हर एक खिलाड़ी, मतलब चौकन्ना रहेगा, हर एक खिलाड़ी इस तरह से अलर्ट रहेगा कि यार कहीं भी मौका मिले वहां जाऊं, परफॉर्म करूं और दोबारा से इस टीम को बिल्ड कर सकूं। वहां पर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में एक खिलाड़ी इस वजह से आउट हो जाता है क्योंकि वो सो रहा होता है। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि यार अभी भी शायद पाकिस्तान अपने उस लोएस्ट पर नहीं पहुंचा है जहां से खिलाड़ी जागना शुरू करेंगे। वो सोने से जागना नहीं, बल्कि अलर्ट और प्रोफेशनलिज्म में थोड़ा होना शुरू करेंगे। मैं बात कर रहा हूं प्रेसिडेंट ट्रॉफी में, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सऊद शकील बल्लेबाजी करने आते हैं। मतलब बल्लेबाजी करने खैर आ ही क्या पाते हैं, मैच चल रहा होता है, 2 बॉल में 2 विकेट गिरती है और उसके बाद सऊद शकील की बैटिंग होती है। आप खुद सोचो कि जब 2 बॉल में 2 विकेट गिरती है तो डगआउट की क्या हालत होती है। डगआउट एकदम खलबला आता है कि भाई हैट्रिक बॉल। आप सोचो कि हैट्रिक बॉल है, जो मैच का शायद सबसे क्रूशल मोमेंट होता है कि अगर एक गेंदबाज 2 बॉल पर 2 विकेट ले लेता है और अगर बैटर वो एक्स्ट्रा रेडी हो जाता है कि भाई मेरी टर्न है। लेकिन उस टाइम पर सऊद शकील सो रहे थे, तीसरी बॉल थी, और हैट्रिक बॉल पर वो जब तक पहुंचते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है, और ऑपोजिशन कप्तान अहमद बट जो है वो अपील कर देते हैं और फिर वहां पर अंपायर उनको डिसमिस कर देते हैं टाइम आउट के रूल के हिसाब से। टाइम आउट आप सबको पता है कि एंजेलो मैथ्यूज जब आउट हुए थे तो काफी ज्यादा फेमस हुआ था। जब वर्ल्ड कप के टाइम पर साकिबुल हसन, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच था, साकिब ने अपील कर दी थी, लेकिन वहां पर काफी जेन्युइन रीजन था कि भैया हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था। वो दोबारा जाते हैं स्ट्रैप सही कराने, दूसरा हेलमेट लेकर आते हैं। उस पूरे ड्यूरेशन में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम हो जाता है, और रूल यही कहता है कि अगर एक बल्लेबाज आउट होने के बाद 3 मिनट तक दूसरा बैटर नहीं आता, अपना गार्ड नहीं ले लेता है, अगर 3 मिनट से ज्यादा का टाइम हो जाता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। और सऊद शकील 3 मिनट के काफी बाद आते हैं और इस वजह से उनको आउट करार दिया जाता है। वो पहले पाकिस्तानी बनते हैं जो टाइम आउट होते हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 7वें ऐसे बल्लेबाज बनते हैं जो टाइम आउट से आउट होते हैं। और कुछ इसी तरह से 2 बॉल में 2 विकेट मिलती है उनके ऑपोजिशन के फास्ट बॉलर को, और तीसरी बॉल पर सऊद शकील आउट होते हैं। तो बिना बॉल किए हुए ही मोहम्मद शहजाद को एक और विकेट मिल जाती है, और फिर उसके अगली बॉल पर एक और विकेट वो ले लेते हैं। सो टेक्निकली 3 बार बॉलिंग होती है और उसमें 4 विकेट डिसमिस कर लिए जाते हैं। सो ये अजीबो गरीब रिकॉर्ड एक मैच में, जहां पर 3 बॉल में 4 विकेट मिल गए। शहजाद को जाहिर सी बात है याद रहेगा, लेकिन सऊद शकील को भी याद रहेगा। और ये बात एक नॉर्मल से फर्स्ट क्लास मैच की, और शायद इतना हाइप नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाइप इसलिए हुआ क्योंकि जिस टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट गुजर रहा है वो बताता है कि वो जो सीरियसनेस है ना, कहीं ना कहीं उसकी बहुत कमी है। क्योंकि अगर किसी भी नेशन के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई आपके यहां खुद एक टूर्नामेंट होता है, आपकी टीम उस टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं निकल पाती, 4-5 दिन में निकल जाती, 4-5 दिन में वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, इतने सारे पैसे जो आपने खर्च किए स्टेडियम में और सारी चीजों में, वो महज 4-5 दिनों में खाक हो जाते हैं। और उसके पहले आप T20 वर्ल्ड कप देख लो या ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो, लगातार ग्रुप स्टेज से आप बाहर निकलते हो, आप यूएस जैसी टीम से हारते हो। ये सब कुछ इसलिए कहानी में आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ सऊद शकील का डिसमिसल नहीं है, ये इसलिए इस कहानी में आ रहा है क्योंकि बैक टू बैक आप एक स्टेप पीछे जा रहे हो। आप हर कुछ दिन में बता रहे हो कि भैया अभी भी हमारा लोएस्ट नहीं है, और इन सब के बावजूद जो प्रोफेशनलिज्म है उसमें बहुत कमी आ रही है। अब मैंने स्टोरी के साथ इनके कोच आकिब जावेद की स्टोरी इसलिए अटैच की और इसलिए मैंने कहा कि उनके बारे में बात करूंगा क्योंकि यहां पर भी आपको मोर और लेस सेम चीज दिखेगी। अभी कल परसों की बात है, आकिब जावेद ने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ ना स्थिरता से नहीं रुकता है, स्टे नहीं करता है, तुरंत तुरंत चेंज करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई आप एक कोच बनाते हो या एक मैनेजमेंट में आप सेलेक्टर या किसी को भी रखते हो, आप उसका एक सेशन देखते हो और फिर उसको हटा देते हो।
थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम, ठीक है भाई, बहुत मतलब जायज़ बात है कि आप जितनी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट में फैसला लिया जाता है कि भैया बाबर खेलेंगे नहीं, बाबर नहीं खेलेंगे, रिजवान खेलेंगे नहीं, रिजवान नहीं खेलेंगे, अभी तो रिजवान कप्तान बने थे, अब रिजवान टी20 से बाहर निकल, तो जितनी जल्दी फैसला लिया जाता है कि सिलेक्टर बनता है, सिलेक्टर हटता है, कोच बनता है और कोच हटता है, तो शायद इसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हैम्पर कर रही है। तो ठीक है भैया, आकिब जावेद का बिल्कुल सही स्टेटमेंट था कि जिस तरह से आप फटाफट हटाते हैं वो नहीं कीजिए, थोड़ा स्टे कीजिए, थोड़ा भरोसा कीजिए, एक टाइम दीजिए कि भाई 1 साल 2 साल का टर्म है और फिर जाकर के फैसला लीजिए। सब बात सही लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही और ये बात ऑन एयर हुई, उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर पेसर जेसन गिलेस्पी जो अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आकिब जो है ना वो जोकर है, आकिब इज अ क्लाउन, वो जो बातें कर रहे हैं वो सुनने में आपको बड़े भले ही बड़ी अच्छी लगी, लेकिन ये वही आकिब हैं जिन्होंने प्लानिंग करके, जिन्होंने मुझे मतलब उनको जेसन गिलेस्पी को और गैरी कर्स्टन को अंडरमाइन किया, उनकी वैल्यू नहीं की और उनको टीम से बाहर निकाल दिया जस्ट बिकॉज के उनको खुद हेड कोच बनना था। तो वो सिचुएशन क्रिएट कर दी कि भाई आप खुद से छोड़कर चले जाओ या तो हम आपको निकाल देंगे, वो सिचुएशन क्रिएट हो गई और हमें टेक्निकली उन्होंने कहा कि हमें अंडरमाइन किया जस्ट इसलिए क्योंकि वो खुद कोच बन सके। सो भैया आकिब, अभी आप कह रहे हो कि आप वो चेंजेस नहीं चाहते हो और अभी जेसन कह रहे हैं आपके बारे में कि आप खुद भी वही काम करते हो, और अब ये और लोग ये कह रहे हैं कि अब ये स्टेटमेंट आकिब जावेद ने इसलिए दी क्योंकि पाकिस्तान को एक और बुरी शिकस्त मिली है और उनको इस बात का डर है कि कहीं अब उनके ऊपर छुरी ना चल जाए, कहीं अब उनको ना हटा दिया जाए, इसलिए एक ऐसी स्टेटमेंट दे दो जो थोड़ा सा टेक्निकल साउंड करे और उस पर अगर उसको माना जाता है तो फिर एटलीस्ट उनकी गद्दी जो है वो बच जाएगी। और अभी जैसा मैंने कहा कि चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस करा और उस स्क्वाड अनाउंस करने के बाद अचानक से पता चलता है कि भैया स्क्वाड में से बाबर आजम को ही निकाल दिया, स्क्वाड में से मोहम्मद रिजवान को ही निकाल दिया। कुछ लोगों ने कहा यार बहुत सही फैसला, आप एक यंग टीम को लेकर जाओ, इंडिया को देखो, इंडिया टी20 एक यंग टीम लेकर जाता है और उससे वो रूल कर रहे हैं, सो अब बेहतर होगा कि जो एंकर रोल वाले प्लेयर्स हैं उनको टीम से निकालो, जो अटैकिंग प्लेयर हैं उनको टीम में रखो और टी20 टीम वैसी ही बनती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज होनी है उसमें से बाबर और रिजवान को निकाल दिया गया है, जो बड़े नाम हैं, और चेंजेस तो और भी हुए लेकिन जो बड़े नाम है उसमें से इन 2 खिलाड़ियों को निकाल दिया गया है और ओडीआई में से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को निकाल दिया गया। सो बड़े बड़े नामों को ऐसे निकालना, रिप्लेस करना, चेंज करना पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है और सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है और उनके साथ शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया गया। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सलमान ने पाकिस्तान को 2-1 जिताया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसी तरह से वो कप्तानी करें और टीम को आगे लेकर बढ़े। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, हो सकता है कि यहाँ पर टूर्नामेंट हो और यहाँ शिकस्त मिले तो वो सलमान अली आगा को भी हटा दें, शादाब को भी हटा दें और किसी नए को लेकर आ जाएं और फिर उनसे लीड करवाएं। सो पाकिस्तान की ये बात आके आपने सही कही कि सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं कि वो जो मिजरी है ना वो खत्म ही नहीं होती। और फिर अगर कुछ इस तरह की साउथ शकील जैसी स्टोरी आती है तो आपको ना वो कहते हैं ना ब्लॉक्स में जो खाली स्पेस होता है वो फिल हो जाता है कि भैया यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। अब देखो इन सबके बीच में और अनप्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल जो है वो प्लेयर्स छोड़ते हुए जा रहे हैं। खैर आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान की मिजरी कब सॉल्व होगी? कौन वो खिलाड़ी आएगा जो पाकिस्तान, ये खिलाड़ी मैनेजमेंट में कौन सा वो आएगा जैसे इंजमामुल हक जैसा कोई या कोई और जो काफ़ी स्टेबल माइंडसेट वाला हो, वो आएगा पाकिस्तान के साथ 1-2 साल बिताएगा और फिर जाकर के पाकिस्तान टीम को दुरुस्त करेगा, या फिर ये मिजरी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और आज चेंज कल चेंज परसों चेंज ऐसे ही होता रहेगा और पाकिस्तान का ये जो डाउनफॉल है ये इसी तरह से चलता रहेगा। हाउ डू यू सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और आपको क्या लगता है क्या ऐसा हो सकता है जिससे टीम बेहतर हो सकती है? जो कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।